इस दीवार के बाद सब कुछ टोटल असली है, असली करबला है। तुम लोग जरी की जो ज़ियारत करते हैं ऊपर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रखी हुई है, लेकिन यहाँ से ये पूरी करबला मक्तल है। इस दीवार के बाद फिर कोई दीवार नहीं है, इस दीवार के बाद भी कोई और दीवार नहीं, सिर्फ और सिर्फ असली कब्र है, मंजर है। बात पहुँचा दी, अगर समझ में आ गई आसान लफ्ज़ों में समझो, मौला बहुत करीब करीब सरी से थोड़ा लोग ऊपर हो जाते हैं, नीचे का फासला हो जाता है, यहाँ से ज़्यादा आप करीब नहीं हो सकते। बात पहुँचा दी हमने, आपकी आंखों में आंसू आ गए। चंद फजाए इंशाअल्लाह 15 मिनट में मजलिस को तमाम कर दूँ, क्योंकि आप लोग थके हुए हैं, उसका ख्याल रखना है। सुने अज़ीज़ान, सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठे हुए हैं, इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं, इससे बेहतरीन सामाईन कोई नहीं, सुनने वाले कोई नहीं। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ज़रा गौर हो जाए, थोड़ा थोड़ा साथ दे दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इंशाअल्लाह आप तमाम मोमिनीन होटल जाएंगे। क्या नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस की अगर तशरीह की जाए तो पूरा एक अशरा बनता है, लेकिन मुख्तसर समझे। मैंने दुनिया वालों से पूछा हुसैन क्या है, किसी ने बताया कि हुसैन रसूल का नवासा है। मैंने आगे बढ़ के पूछा हुसैन क्या है, किसी ने बताया कि हुसैन फातिमा का लख्त जिगर है। मैंने आगे बढ़ के पूछा कि हुसैन क्या है, किसी ने बताया कि हुसैन अली का नूर ऐन है। मैंने आगे बढ़ के पूछा हुसैन क्या है, बताया हुसैन हसन का भाई है। मैंने आगे बढ़ के पूछा हुसैन क्या है, यानी हर कोई हुसैन के फज़ाइल बता रहा था। मैंने आगे बढ़ के पूछा हुसैन क्या है, किसी ने बताया कि हुसैन सखी है। मैंने आगे बढ़ के पूछा कि हुसैन क्या है, किसी ने बताया हुसैन करीम है। मैंने आगे बढ़ के और पूछा हुसैन क्या है, कहने लगे हुसैन करीम इब्न करीम है। इसी तरीके से मैं दुनिया वालों से सवाल कर रहा था कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है, हुसैन क्या है। मैं सवाल एक कर रहा था, लेकिन जवाब मुख्तसर मिल रहे थे और सही मिल रहे थे। मैं दुनिया वालों से सवाल कर रहा था, सवाल करते करते मैं अचानक अजमेर पहुंचा। मैंने अजमेर से पूछा, मैंने शाह अजमेरी से पूछा हुसैन क्या है, फरमाया शाह अस्त हुसैन, फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पना अस्त हुसैन। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, वो कहने लगे अजमेर से आवाज आई हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। गौर करें, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। मैंने पूछा शाह और बादशाह दो लफ्ज़ हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों में फर्क है। शाह होना और है, बादशाह होना और है। इंसान बादशाह तो हो सकता है, लेकिन शाह नहीं हो सकता। गौर करें, शाह होना और है, बादशाह होना और है। इंसान दौलत के जरिए बादशाह तो हो सकता है, शाह नहीं हो सकता। फिरौन बादशाह था, लेकिन शाह नहीं था। नमरूद बादशाह था, लेकिन शाह नहीं था। उसका मतलब ये है कि हुकूमत करता है। और अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। यही वजह है कि गैर मजहब के लोग, चाहे हिंदू सही, काफिर सही, मुशरिक सही, वो सब अपनी अपनी जगह है, उनका अज़ाब अलग है, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत अलग है। हमारी नज़र में काफिर शख्स जो है, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत अगर करने लगे तो हमारी नज़र में बाइज्जत हो जाता है। वो अल्लाह का, उसका मामला अलग है कि वो अल्लाह को पूजा करता है, इबादत करता है, क्या करता है, वो उसका मामला है। लेकिन हम उसको इस वजह से चाह रहे कि वो इमाम हुसैन से बस सुने, यही वजह है। क्या गुरु नानक तमाम हमने कहते हैं इंडिया के, गुरु नानक ने अपने शागिर्द
शागिर्द से कहा कि 10 मुहर्रम का महीना चल रहा था, 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। गुरु नानक ने कहा कि तालिब इल्म को पढ़ाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं मसाइब नहीं बयान कर सकता। इस जगह से अच्छी कोई जगह आपको मजलिस के लिए मिल नहीं सकती। कितना रुकना है, आप तमाम मोमिन सामर्रा गए थे ज़ियारत के लिए और भी दूसरी ज़ियारत के लिए गए थे। किसी ने आपको कैदी तो नहीं बनाया, किसी ने आपको कैदी तो नहीं बनाया, किसी ने आपको प्यासा तो नहीं रखा, किसी ने आपको भूखा तो नहीं रखा, किसी ने आपको तमाचे तो नहीं लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके आए हैं, सारी कोई भी मुश्किलात नहीं हुई। हाय हुसैन की गुरबात। जब 11 मुहर्रम को काफिला चलने को रवाना हुआ, दिल खोल के गिरिया करना, इससे जगह कोई और जगह अच्छी मिल नहीं सकती मसाज के लिए, हुसैन को पुरसा देने के लिए। अज़ादारों जब काफिला चलने लगा, का जुल्म को बढ़ाया जाए, का कैसे, का एक रस्म रखो 12 गले रखो, एक रस्म रखो 12 गले रखो, एक रस्म 12 गले, एक रस्म 12 गले, का जुल्म को और बढ़ाया जाए, का कैसे। अज़ादारों सुनिएगा, का इस तरीके से आप तमाम मोमिन इंशाअल्लाह सुनेंगे। का अब्बास के सर को रस्सी में बांधो, अब्बास के सर को रस्सी में बांधो और घोड़े के गले से लटकाओ। अजरकुमुल ज़रा, दिल खोल के रोना, शर्म करके ना रोना। यहाँ कोई तमाचे लगाने वाला नहीं है, कोई तुरने लगाने वाला नहीं है। दिल खोल के मातम करना, पता है क्यों? यही जगह थी, यही मंगल था जब सकीना बाबा को रोना चाहती थी, तमाचे लगाए जाते थे। अजरकुमुल ज़हरा, तमाचे लगाए जाते थे, कोई तमाचे लगाने वाला नहीं है। हाँ अज़ादारों, का जुल्म और बढ़ाया जाए, का कैसे जुल्म बढ़ाया जाए। चादरों को छीना गया शाम गरीबा में, का और जुल्म बढ़ाया जाए, का कैसे। का ये बीमार शख्स है, इसके गले में खारदार तोक डाला जाए, हाथों में हथकड़ियां डाली जाए, पैरों में बेड़ियां डाली जाए। अज़ादारों, सुनना आसान है, पढ़ना आसान है। तसव्वुर करें करबला की ज़मीन, असली करबला आपके सामने है। जब काफिला चलने लगेगा, जुल्म और बढ़ाया जाए, अल्लाहु अकबर, का जुल्म और बढ़ाया जाए। का कैसे। का इस काफिले को असीर करके, इस काफिले को असीर करके, जिनके सरों पे सर नहीं है, उन लाशों के करीब से गुजारा जाए। काफिले को जब 14 की तरफ लाया गया, ज़ैनब से मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ, सैयद सज्जाद से बर्दाश्त न हुआ। ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, अजरकुमुल ज़हरा, अजरकुमुल ज़हरा। हाँ अज़ादारों, बस तमाम कर रहा हूँ, एक रवायत, उसके बाद मजलिस तमाम। काफिला चला, पहुंचा कूफे, कूफे में पहुंचा।